एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक जगह पर बनाए डोल्फ को देखते हैं जो मून की एनर्जी एब्जॉर्ब करके बहुत ताकतवर हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मोफान को देखते हैं जो जहंग के साथ होता है। जहंग बोलता है, आजकल तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारी मेरी मुलाकात तो होती नहीं, तुम शायद बहुत बिजी हो गए हो। मोफान बोलता है, नहीं यार। जहंग बोलता है, तुम गर्ल्स में भी बहुत पॉपुलर हो चुके हो, देखो जामिन वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही है, शायद वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है। मोफान बोलता है, क्या डेट, और वो भी मेरे साथ? तभी जामिन मोफान के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि क्या आज रात को तुम फ्री हो? मोफान अपने मन ही मन बोलता है, इसे डेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये अभी स्टूडेंट है, इसे अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। और वो ऐसी और बातें बोलता है। बाद में मोफान बोलता है, हाँ आज रात को मैं फ्री हूँ। जामिन बोलती है, ठीक है, आज रात को मुझे स्कूल के पीछे वाले गेट के पास मिलने आना, रात को हम देखते हैं। मोफान और जामिन एक जगह पर गए होते हैं। मोफान बोलता है, ये किसी जगह चुनिए, उसने अपनी पहली डेट के लिए उसे कोई रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल बुक कर लेना चाहिए था, शायद उसकी चॉइस अच्छी नहीं, बाद में मैं उसे बता दूंगा। तभी जामिन बोलती है, ये कंपनी बहुत सालों से बंद पड़ी है क्योंकि ये कंपनी लॉस में चली गई थी और अभी तक इसका आधा ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। मोफान बोलता है, तो इसका क्या संबंध है? जामिन बोलती है, मैं और मेरी दादी यहाँ पर पिछले 3 सालों से रहते हैं, पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मुझे हलचल महसूस हो रही है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। मोफान बोलता है, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? जामिन बोलती है, क्योंकि तुम हमारे स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर जाकर चेक करो। मोफान बोलता है, भला मैं भी क्या सोच रहा था, मुझे लगा ये मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। बाद में मोफान मान जाता है। मोफान देखता है गेट पर तो ताला है, इसलिए मोफान ऊपर से चढ़कर अंदर चला जाता है और वो आसपास देखने लगता है और बोलता है, शायद यहाँ पर 100 मॉन्स्टर हो गए, नहीं 7-8 तो होंगे, छोटे छोटे। तभी जामिन दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। मोफान बोलता है, अगर तुम्हें दरवाज़ा ही तोड़ना था तो पहले क्यों नहीं बोला, हम दोनों वहीं से आते, खामखा मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। तभी मोफान अपनी जेब से एक पोटली निकालता है और वहाँ पर पाउडर छिड़कने लगता है। जामिन बोलती है, ये क्या है, ये तुम्हें किस दुकान पर मिला? मोफान धीरे से बोलता है, मैं सिटी के हंटर की टीम में हूँ, इसलिए ये मेरे पास होना साहजिक है, ये मुझे कैप्टन ने दिया है, इसकी वजह से मैं मॉन्स्टर्स को जल्दी से डिटेक्ट कर सकता हूँ। ये मोफान धीरे से बोलता है, इसलिए जामिन को सुनाई नहीं देता। जामिन बोलती है, क्या तुम्हें इसकी वजह से जल्दी से मॉन्स्टर दिख जाएगा? तभी हम देखते हैं सामने से मॉन्स्टर की आवाज़ आने लगती है। मोफान बोलता है, चुप रहो। जामिन बोलती है, क्या हमें सिटी के हंटर टीम को बुला लेना चाहिए? मोफान बोलता है, हाँ। तभी उनके सामने एक गड्ढे से मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। मोफान बोलता है, तो ये गड्ढे में छुपा था, इसलिए हमें नहीं दिखा। जामिन बोलती है, हमें हंटर की टीम को बुला लेना चाहिए। और तभी वो देखती है उसके मुंह से कुछ टपक रहा है। जामिन बोलती है, उसके मुंह में क्या है? मोफान बोलता है, शायद वो खून है, इसने यहाँ के वॉचमैन को मार डाला होगा। जामिन तभी कॉल करती है और उसकी कॉल की ट्यून वो मॉन्स्टर सुन लेता है और वो उनकी तरफ आने लगता है। मोफान जल्दी से जामिन को उठा लेता है और बाहर की तरफ भागने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ऐसे ही अपनी ट्यून कैसे बढ़ा सकती हो? ऐसी वो बातें उसे बोलने लगता है और बोलता है, जाने दो, मैं भी किसे बोल रहा हूँ। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा होता है। मोफान और जामिन एक जगह पर छुप जाते हैं। मोफान गेट पर आग लगा देता है। मोफान बोलता है, शायद वो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन वो मॉन्स्टर उस आग से बाहर आ जाता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। जामिन बोलती है, अब हमें क्या करना चाहिए? मोफान बोलता है, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ और इस एरिया के सभी लोग और अपनी दादी को सेफ जगह पर पहुँचाओ, मैं इसे संभाल लूँगा, मेरे पास प्लान है। जामिन बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मोफान बोलता है, चली जाओ, मैं संभाल लूँगा। हम देखते हैं जामिन वहाँ से चली जाती है। वो मॉन्स्टर मोफान पर हमला कर देता है, लेकिन मोफान बच जाता है। मोफान बोलता है, ये मैजिक क्यों मुझे कैप्टन ने दिया है, इसकी वजह से मैं बच गया। बाहर हम जामिन को देखते हैं जिसने सभी लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा दिया होता है। वहाँ पर सही भी आती है, हंटर की टीम की मेंबर, और उसके साथ उसका भाई युएंग भी होता है। युएंग की और मोफान की अगले एपिसोड में फाइट है। युएंग मू झाओयुन का बेटा है, आपको पता ही होगा एपिसोड नंबर 3 में मोफान ने मू झाओयुन को चैलेंज किया था। हम यहाँ पर मोफान को देखते हैं, वो मॉन्स्टर मोफान को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सही आती है जो मोफान को बचा लेती है। सही जब मोफान को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, कुछ सालों पहले सही भी मोफान के एरिया में रहती थी और सही जब नहाने जाती थी तब मोफान और मोफान के दोस्त मिलकर उसे नहाते हुए देखने जाते थे और एक बार सही ने मोफान को पकड़ा भी था, इसलिए मोफान उसे याद है। वो बोलती है, तुम बस्टेड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सही यू को बता देती है कि इसी के साथ तुम्हारी फाइट है, इसका नाम मोफान है। यू बोलता है, तो ये है वो मोफान, मुझे डैड ने बताया था कि मुझे किसी मोफान के साथ लड़ना है, मैं इसे यूं हरा दूंगा, ये तो कमज़ोर निकला। बाद में मोफान वहाँ से चला जाता है। हम सही को देखते हैं जिसने सबको कॉल कर दिया होता है। वो बोलती है, यहाँ पर एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर है, तुम सब लोग जल्दी आओ। हम मोफान को देखते हैं जो ब्रिज के नीचे होता है, उसे भी कॉल आता है। वो अपने कपड़े बदल कर वहाँ पर चला जाता है। कैप्टन बोलते हैं, मोफान तुम लेट हो, तुम तो इसी एरिया में रहते हो, फिर तुम लेट कैसे हो?
मोफान तभी अपनी लाइटनिंग से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर को भी झटका लगता है, लेकिन वो मोफान की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो उस आइस को तोड़ देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बहुत जोर से ढार देता है, वहाँ पर तूफान आ जाता है। सही बोलती है, युएंग जल्दी से अपने आइस की एक और लेयर बनाओ। युएंग उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक और बार बहुत जोर से ढार देता है। युएंग दूर ही चला जाता है। कैप्टन बोलते हैं, ये हमारे बस का नहीं, हमें किसी प्रो बंदे को बुलाना चाहिए। यानी कि वो झेंगकोंग सर की टीम के किसी बंदे की बात कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन बोलते हैं, झाओकी अपने वाटर से हमला करो। झाओकी वाटर से हमला करती है, लेकिन उल्फ को कुछ भी नहीं होता। कैप्टन बोलते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर हमला करो। सब लोग मिलकर भी हमला करते हैं, लेकिन उस उल्फ को इससे भी कुछ नहीं होता। कैप्टन बोलते हैं, हमें किसी भी हाल में इसे हराना होगा। अगर ये यहाँ से आज़ाद हो गया तो वो यहाँ के लोगों को चोट पहुँचा सकता है। हमें जल्दी से इसे हराना होगा। हम देखते हैं कि उस उल्फ के सींग निकल रहे होते हैं, यानी कि वो और ताकतवर हो रहा होता है। उस उल्फ की आधी बॉडी अभी भी बर्फ में होती है। कैप्टन अपने फायर से उस पर हमला कर देते हैं। सबको लगता है शायद वो अब मर गया होगा, लेकिन अब वो पूरी तरह से आज़ाद होता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर जो बर्फ होती है वो कैप्टन के फायर की वजह से पिघल जाती है। अब वो उल्फ कैप्टन को मारने के लिए उनके करीब आने लगता है। सही समय पर झाओकी अपने वाटर से कैप्टन के सामने शील्ड बना देती है। वो मॉन्स्टर उस शील्ड को आधा तोड़ देता है। मोफान बोलता है, अब ये मॉन्स्टर पूरी तरह से शील्ड को तोड़ देगा, उससे पहले मुझे झाओकी को बचाना होगा। इसलिए मोफान झाओकी को उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। कैप्टन अपने फायर से अपने सामने शील्ड बनाते हैं और अपने फायर का सबसे ताकतवर हमला यूज करते हैं। उस मॉन्स्टर्स के आसपास पूरी फायर की शील्ड आ जाती है। सबको लगता है अब वो मॉन्स्टर फायर से बाहर नहीं आएगा, लेकिन वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और कैप्टन को एक जोरदार टक्कर दे देता है। कैप्टन को बहुत चोट आती है। तभी से ही अपने आइस से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने एक ही हाथ से सही का हमला उसी पर कर देता है। युएंग भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है। मोफान अपने लाइटनिंग से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर थोड़ा कमजोर हो जाता है। सही बोलती है, और ताकतवर करो। मोफान अपनी पूरी ताकत लगाता है। वो मॉन्स्टर बहुत कमजोर हो रहा होता है, लेकिन वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ में आता है। सबको लगता है अब तो वो यही मरेंगे, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है झेंगकोंग सर की टीम की एक बंदे की, जिसके पास विंड का मैजिक है। वो सीधा मॉन्स्टर के सामने जाता है और वो अपनी विंड की वजह से उस मॉन्स्टर को सीधा आसमान में ले जाता है और सीधा नीचे गिराता है। वो मॉन्स्टर वही के वही मर जाता है। मोफान भी आगे जाता है। उस मॉन्स्टर की सोल यानी कि उसकी स्पिरिट भी मोफान के लॉकेट के अंदर चली जाती है। मोफान बोलता है, ये फिर से हो गया। तभी मोफान उस विंड वाले बंदे के पास जाता है और बोलता है, अब तो बहुत कमाल के हो, मेरे दोस्त के पास भी विंड है। वो आदमी बोलता है, तुम्हारे पास तो लाइटनिंग है, तुम फ्यूचर में बहुत आगे जाओगे। और बाद में वो कैप्टन को बोलने लगता है, इसके पास लाइटनिंग है, ये तुम्हें कहाँ पर मिला, इसे संभाल कर रखना। बाद में हम देखते हैं मोफान चुप चुप कर जा रहा होता है ताकि कोई उसे ना देखे, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। वो गिर जाता है। पीछे झामिन होती है। वो मोफान को देखकर उसे गले लगाती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम अब तक कहाँ थे, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। मोफान बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। हम मोफान को देखते हैं जो छत पर होता है। वो अपने लॉकेट को बोलता है, मुझे पता है तुम जिंदा हो। तभी मोफान का लॉकेट चमकने लगता है। मोफान बोलता है, हाँ तुम सच में जिंदा हो। बाद में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। मोफान अपनी सिस्टर के साथ होता है। वो अपनी सिस्टर को बोलता है, ये देखो ये मेरी अब तक की सारी सैलरी है, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। मैंने देखा है तुम्हारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है। और यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बातें होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइज।